नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIVS DLED को लेकर के एक बड़ी अच्छी खबर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि NIVS DLED का जो गजट प्रकाशन को लेकर कि जब NCT की तरफ से रिकॉग्निशन ऑर्डर लेटर जारी किया गया था तो गजट क्यों प्रकाशित नहीं हुआ, क्यों इसमें आगे तारीख बदली जा रही थी। इस केस को लेकर के ये बड़ा अपडेट जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और एक बहुत अच्छी खबर NIVS DLED के गजट प्रकाशन को लेकर के आ रही है। तो साथियों, सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि जो ये याचिका लगी थी इसमें कल यानी कि 24 फरवरी को इस केस में पहली बार सुनवाई हुई है और इस केस में क्या अपडेट आया है और क्या कुछ अच्छा आप लोगों के लिए पहली बार हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पार्टी किस किस को बनाया गया है। तो सबसे पहले केस का जो स्टेटस होता है उस स्टेटस को देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस नंबर है 3438 WRIC। ये केस है अजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 3 अदर्स पार्टी है। 3 अदर्स पार्टी में जो है कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑफ इंडिया भी है, NCT भी है और NIVS DLED भी इसमें पार्टी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो इनके एडवोकेट हैं, एडवोकेट आत्माराम जी हैं और अजीत सिंह की तरफ से ये याचिका डाली गई है। तो साथियों, सबसे पहली बात जो बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर पार्टी जो है कि यूनियन ऑफ इंडिया और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट तथा NCT और NIVS को तो बनाया गया है। तो यहाँ पर कल पहली सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पहला जो क्वेश्चन आया NCT से पूछा गया कि गजट प्रकाशन क्यों नहीं किया गया, NIVS DLED को लेकर के गजट प्रकाशन क्यों नहीं किया गया। जब रिकॉग्निशन ऑर्डर पास हुआ था तो उसमें गजट प्रकाशन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो NCT के एडवोकेट उपस्थित थे, NCT के एडवोकेट जो है इस सवाल पर बचते नजर आए और उन्होंने टाल मटोल करके जो है कि रोज की तरह, जैसा कि पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है, तो उन्होंने टाल मटोल करके इस केस का कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया तो उन्होंने जो है कि बिल्कुल सटीक जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि इस जो गजट पब्लिकेशन को लेकर के था इसमें जो है कि NCT की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन कमियां थी और वो डॉक्यूमेंटेशन कमियां पूरी नहीं की गई थी, इसलिए जो है कि यहाँ पर ये जो गजट है ये प्रकाशित नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इसको लेकर के हमें NCT की तरफ से किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया गया था, इसलिए भी ये गजट प्रकाशित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें जो है कि पैसा वैसा NCT की तरफ से प्रकाशन के लिए हमें नहीं दिया गया। ये सीधा सा सटीक जवाब दिया था। कल जो है कि एक NIVS DLED के लिए अच्छी खबर क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कल हाईकोर्ट के जो जज साहब थे उनका रुझान पूरी तरीके से NCT से हट करके यानी कि NIVS DLED की तरफ से था और खुद उन्होंने NCT से सवाल करे हैं और NIVS DLED के बारे में उन्होंने खुद भी समझना चाहा और उन्होंने खुद जो है कि NCT से बार बार यही सवाल पूछे कि गजट प्रकाशन क्यों नहीं हुआ जब आपने रिकॉग्निशन ऑर्डर पास किया है, तो इसमें जो है कि क्या चीज़ें रहेगी और क्या आपकी तरफ से नहीं हुई है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि साथ ही एक जो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ब्रिज कोर्स को लेकर के उसके ऑर्डर को कभी आप ध्यान से पढ़िएगा, उस ऑर्डर में भी लिखा है कि
अभी तक ब्रिज कोर्स ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम नहीं बना है जो देश में हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये गलत खबर गई हुई है। और कल मैंने इसी को लेकर एक ऑर्डर संबंधित जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको आपने देख लिया होगा कि 31 मार्च तक उन सभी लोगों का जो है कि ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए जो प्राइमरी क्लासेज में पढ़ा रहे हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का भी मैं एक बार दोबारा जो है कि वीडियो बनाऊंगा, यानी कि उसमें रिव्यू करूंगा कि क्या प्रॉब्लम थी। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से जहां पर गजट प्रकाशन को लेकर रिकॉग्निशन लेटर को संबंधित जो एनसीटी ने रूलों का पालन नहीं किया, तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर एनसीटी बचते हुए नज़र आ रही है और दोषी नज़र आ रही है। और ये सबसे बड़ी पहल है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन बॉन्ड हैं, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट के बॉन्डेड हैं, तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।